नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी में प्रेरणा दिवस का भव्य आयोजन, क्रिकेट, धाम और कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ जगमगाई शूलिनी यूनिवर्सिटी। शूलिनियंस में देखने को मिला जबरदस्त एंथुजियाज्म। NCW मीटिंग में शामिल हुई शूलिनी यूनिवर्सिटी। छात्राओं की सिक्योरिटी पर हुई चर्चा। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर रहा फोकस। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन। कीवी और सेब की खेती का दिया गया ट्रेनिंग। ग्राउंड लेवल लर्निंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस। कला के जरिए दिया गया सोशल मैसेज, से नो टू चिट्टा कैंपेन का आयोजन। पोस्टर कंपटीशन में देखने को मिली बड़ी पार्टिसिपेशन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में 18 फरवरी को प्रेरणा दिवस मनाया गया, जो चांसलर पीके खोसला के जन्मदिन के मौके पर ऑर्गेनाइज किया गया। ये दिन पूरी शूलिनी फैमिली के लिए इंस्पिरेशन और यूनिटी का प्रतीक बना। प्रेरणा दिवस के मौके पर फैकल्टी और स्टाफ एक साथ इकट्ठा हुए और चांसलर के नेतृत्व को सम्मान देते हुए यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एक्सीलेंस और इनोवेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दिन को प्रेरणा और आत्ममंथन के रूप में मनाया गया। और हमारे मिनिमम एज जो है 100 ईयर्स है, और मेरी इच्छा है कि मैं उस हमारे शास्त्रों की जो किताब में ये लाइन है, जीवे में सदा सतु, उसको पूरा करूं। बाकी परमात्मा की मर्जी। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है और लाइफ में मेरा पॉजिटिविटी हैज बीन माय प्राइम आई वुड से फीचर। मैं नेगेटिव बातें कम करता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ और ऑप्टिमिस्ट हूँ। Maybe all these things are contributing to my health and visibility. Thank you very much. दिन की शुरुआत मंदिर में हवन से हुई, जिसके बाद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। वृंदावन गार्डन में केक कटिंग और उद्घाटन समारोह हुआ। युवराज स्टेडियम में भी क्रिकेट मैच ने उत्साह बढ़ाया। दोपहर में पारंपरिक धाम का आयोजन हुआ, जबकि शाम को OAT में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। प्रेरणा दिवस नेतृत्व, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव बनकर उभरा, जहां हर कोई उत्साह में लबालब नजर आया। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ आशानी, शूलिनी टीवी, सोलन। अब बात करते हैं छात्राओं की सिक्योरिटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम की, जहां शूलिनी लॉ स्कूल ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मीटिंग में हिस्सा लिया। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, आइए बताते हैं आपको। इस बैठक में कुलपति, निदेशक, प्राचार्य और पुलिस अधिकारी शामिल हुए और उच्च शिक्षकों संस्थानों में सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता NCCW की अध्यक्ष विजय रहतकार ने की। चर्चा में पोषक 2013 के तहत आंतरिक समितियों की करण प्रणाली की समीक्षा की गई और संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र की जरूरत को रेखांकित किया। साथ ही सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर भी सहमति बनी। कैमरा पर्सन महेश भट्टी के साथ वंशिका, शूलिनी टीवी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ने रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस यानी RAWE कार्यक्रम के तहत किसानों के साथ सीधे खेतों में काम करते हुए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल की। इस दौरान स्टूडेंट्स ने खेती की अलग अलग तकनीकों को करीब से समझा और फील्ड स्तर पर आने वाली वास्तविक चुनौतियों को महसूस किया। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत कर फसल प्रबंधन, मिट्टी की स्थिति, मौसम के प्रभाव और संसाधनों के उपयोग जैसे पहलुओं पर गहराई से जानकारी हासिल की। यह अनुभव छात्रों के लिए किताबों से आगे बढ़कर वास्तविक परिस्थितियों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत छात्रों ने कीवी की खेती, M9 से प्लांटेशन और सब्जी उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने पौधों की देखभाल, सिंचाई प्रबंधन, रोग नियंत्रण और फसल की गुणवत्ता सुधार से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही छात्रों ने फील्ड डेटा संग्रहण और विश्लेषण भी किया, जिससे उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती की परिणामों को समझने का अवसर मिला। इस प्रक्रिया ने छात्रों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और आधुनिक हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस की बेहतर समझ प्रदान की। RAWE कार्यक्रम ने छात्रों को वास्तविक कृषि परिदृश्य में काम करने का अनुभव दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे भविष्य में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हुए। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ आशीष, शूलिनी टीवी, सोलन। और आखिर में बात करते हैं अवेयरनेस की, एक अनोखे इनिशिएटिव की।
शूलिनी में ड्रग्स के खिलाफ पोस्टर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित से नो टू चिट्टा थीम पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में छात्रों ने नशे के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावशाली संदेश दिया। प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों के माध्यम से ड्रग्स के दुष्प्रभाव, युवाओं पर इसके नकारात्मक असर और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की जरूरत को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। रंगों, प्रतीकों और सशक्त नारों के जरिए छात्रों ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया और ये दिखाया कि युवा पीढ़ी सामाजिक मुद्दों के प्रति कितनी संवेदनशील और जिम्मेदार है। So here is my poster for Say No to Chitta. Chitta basically means drugs. Drugs are very harmful for a body as it can cause lung cancer. To cure it, you can follow a healthy diet or stay away from people who drink or smoke. इस प्रतियोगिता ने न सिर्फ जागरूकता बढ़ाने का काम किया बल्कि छात्रों को अपनी रचनात्मक सोच और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का भी मंच प्रदान किया। हर पोस्टर में एक अलग दृष्टिकोण दिखाया गया जिसमें आशा, जिम्मेदारी और सकारात्मक बदलाव का संदेश था। प्रतियोगिता के दौरान विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए जिससे छात्रों का उत्साह और बढ़ा और उन्हें सामाजिक विषयों पर आगे भी काम करने की प्रेरणा मिली। कार्यक्रम में छात्रों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखने को मिली, जहां उन्होंने कला के जरिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को व्यक्त किया। ये पहल इस बात का उदाहरण है कि कैसे रचनात्मकता को सामाजिक जागरूकता के साथ जोड़कर सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। कैमरा पर्सन रजत शर्मा के साथ दोवेश, शूलिनी संवाद, सोलन। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।